नमस्कार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी क्यों हारी? क्या चूक रह गई आम आदमी पार्टी की? और क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे? उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी को इतनी बुरी हार देखने को क्या मिली? क्यों मिली? सबसे बड़े कारण क्या रहे? आज हमारे साथ भरत जी हैं, उनसे ही जानेंगे क्योंकि वो सारे दस्तावेज, सारा कच्चा चिट्ठा लेकर बैठे हुए हैं। एक एक कारण बताएंगे कि मिल्कीपुर में सपा की हार क्यों हुई और दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी को आज ये दिन क्यों देखना पड़ा। जी प्रज्ञा जी, देखिए सबसे पहले आप इस फोटो पर नजर डालिए, इस आंकड़े पर नजर डालिए। आपको दिखाई देगा इसमें कि आम आदमी पार्टी यहां पर दिल्ली में 43% वोट गेन करती हुई दिखाई दी है, जबकि भाजपा 45% वोट गेन करती हुई दिखाई दी है। थोड़ा नीचे आएंगे तो आईएनसी लिखा हुआ है जो 6% वोट गेन करती हुई दिखाई दी है। यानी आम आदमी पार्टी के पास 43% वोट और बीजेपी के पास 45% वोट बैंक। सिर्फ 2% के वोट बैंक से आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है, जबकि कांग्रेस 6% वोट बैंक कांग्रेस के पास है। यानी जो जो वोट कांग्रेस के पास प्रज्ञा जी यहां पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो अगर आम आदमी पार्टी के साथ होता, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते, तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होती। इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां से ये एक बात बिल्कुल क्लियर होती है। दूसरी बात यह कि आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम मंत्री, डिप्टी सीएम भी चुनाव हार चुके हैं। उनके चुनाव हारने का क्या रीजन है, क्या कारण है? क्या उनको भाजपा ने हराया या फिर उनको कांग्रेस ने चुनाव हराया? तो इस पर भी बात करनी चाहिए, इस पर भी बात होनी चाहिए। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का ये रिकॉर्ड है। उनकी ये न्यू दिल्ली की सीट है और नई दिल्ली की इस सीट पर प्रवेश साहिब सिंह, यहां पर आप देखिए कि वो जीते हैं और कितने वोटों से जीते हैं। ऊपर जो हरे कलर में लिखा हुआ है उनकी फोटो के बगल में, ये जीते हैं 4089 वोटों से। प्रवेश साहिब सिंह 4089 वोटों से जीते हैं। अरविंद केजरीवाल 4089 वोटों से हारे हैं। जबकि यहां पर थर्ड नंबर पर आएंगे तो संदीप दीक्षित का नाम और फोटो दोनों है। संदीप दीक्षित यहां पर प्रज्ञा जी आप देखेंगी तो 4568 वोट उनको मिले हुए हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल 4089 वोटों से हारे हैं और कांग्रेस को 4568 वोट मिले हैं। अगर संदीप दीक्षित का ये वोट कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के वोट में जाता तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती, अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत जाते। ये क्लियर कट दिखाता है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन न करना आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिल्ली में भारी पड़ा है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, प्रज्ञा जी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने हराया है। ये जी। जो दिल्ली के भीतर इंडिया अलायंस को साथ में लेकर नहीं चले और अलग अलग चुनाव लड़े, इसका परिणाम भुगतना पड़ा है आम आदमी पार्टी को भी। और कांग्रेस तो सत्ता में खैर आई नहीं। दूसरी चीज मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर जंगपुरा सीट है ये, और जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे थे। उनके सामने तरविंदर सिंह मारवा चुनाव लड़ रहे थे। अब आप देखिए कि क्या अंतर है। यहां पर तरविंदर सिंह मारवा जो है मनीष सिसोदिया से 675 वोटों से केवल जीते हैं प्रज्ञा जी। ओनली 675 वोट्स, 675 वोट्स। जबकि फरहद सूरी जो कांग्रेस के हैं, उनको यहां पर 7350 वोट मिले हैं। आप देखेंगी तो पाएंगी कि अगर ये 7350 वोट मनीष सिसोदिया के पास में होते तो मनीष सिसोदिया त्रिवेंद्र सिंह मारवा से, भारतीय जनता पार्टी से 7000 वोटों से चुनाव जीत जाते। जो साफ दिखलाता है, साफ बतलाता है कि यहां पर एकता की कमी की वजह से और आम आदमी पार्टी के अहंकार की वजह से चुनाव आम आदमी पार्टी हारी है। अगर कांग्रेस को साथ में लेकर चलते तो सूरत कुछ और होती और दिल्ली में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी नहीं आ सकती थी, उनको आने से रोका जा सकता था, जो कि इंडिया गठबंधन का मेन मंत्र था। प्रज्ञा जी, एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं, वो उदाहरण भी आपकी स्क्रीन पर है। अवध ओझा, अवध ओझा पड़पड़गंज सीट से लड़ रहे थे। अवध ओझा देखिए यहां पर 28,072 वोटों से हारते हैं। सबसे ऊपर अवध ओझा 28,072 वोटों से हारते हैं और रविंदर सिंह नेगी यहां पर भारतीय जनता पार्टी के, वो 28,072 वोटों से जीतते हैं। यहां पर अवध ओझा के हारने का कारण कांग्रेस भी रही, क्योंकि कांग्रेस को 16,549 वोट मिले हैं। अगर 28,000 और ये जो टेम्पो सेट किया कांग्रेस ने और जो 16,000 वोट, 16,549 वोट काटे, अगर दोनों आपस में मिलते तो मे बी कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं हो सकती थी। और अवध ओझा अगर पड़पड़गंज से ना लड़ते, मनीष सिसोदिया यहां से लड़ते तो चीजें कुछ और हो सकती थी। हो सकता था मनीष सिसोदिया यहां से चुनाव जीत जाते, क्योंकि अवध ओझा नए नए आए पार्टी में, टीचर थे और टेम्पो सेट नहीं कर पाए पड़पड़गंज के भीतर और उनकी हार देखने को मिली। तो ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है, एकदम बिल्कुल क्लियर कट
साफ दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है। एक और बड़े कैंडिडेट हैं, वो भी आपकी स्क्रीन पर है यहां पर। ये ग्रेटर कैलाश की सीट है और सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के सेकंड थर्ड नंबर के व्यक्ति हैं, वो हैं सौरभ भारद्वाज। आप देखेंगी प्रज्ञा 3188 वोटों से हारे हैं। यहां पर शिखा रॉय से, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, 3188 वोटों से हारे हैं मात्र। जबकि यहां पर कांग्रेस के गर्वित सिंघवी जो हैं, वो 6711 वोट पाए हैं। 6711 वोट मिले हैं कांग्रेस को। और यहां पर आम आदमी पार्टी, प्रज्ञा जी, 3188 वोट से हारी है। 6000 वोट अगर कांग्रेस ना काटती तो 3000 वोट से यहां पर आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं हारती, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम जो देख रहे हैं डेटा, बड़ा बड़ा डेटा जो निकल कर आ रहा है प्रज्ञा जी, वो ये बता रहा है, वो ये बतला रहा है, वो ये दिखला रहा है कि आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने चुनाव हराया है। एक उदाहरण मैं और आपको दूंगा, निकालूंगा, एक उदाहरण और आपके सामने रखूंगा। और ये आतिशी हैं। आतिशी इतने में, ये जो 1 2 3 4 ऊपर की जो टॉप लीडरशिप है, उसमें आतिशी ही एक ऐसी खिलाड़ी रही जो चुनाव जीत पाई। और आतिशी यहां पर 3521 वोटों से चुनाव जीती हैं। आप देखिए कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश नहीं है, बिहार नहीं है, कोई बड़ा राज्य नहीं है कि भाई जहां पर हजारों में जीत हार का अंतर तय होता हो। ये दिल्ली है। दिल्ली जैसे गोवा में बहुत कम कम वोटों से हार जीत का अंतर होता है, उसी तरीके से दिल्ली में भी बहुत कम कम वोटों से हार जीत का अंतर रहा। यहां पर आप देखेंगी तो आतिशी को 3521 वोट मिले और अलका लांबा जो कि कांग्रेस से हैं, उनको 3521 वोट से, माफ करिएगा, आतिशी जीती हैं। और कांग्रेस को यहां पर 4392 वोट मिले हैं। और भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिधूड़ी, क्योंकि इनका जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी ठीक नहीं था और इसकी वजह से मेरे ख्याल से कि रमेश बिधूड़ी पर जनता ने भरोसा नहीं किया और आतिशी पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भरोसा किया। तो ऊपर से प्रज्ञा जी टॉप थ्री लोग चुनाव हारे हैं। पहले नंबर पर आपके सामने ये रहे अरविंद केजरीवाल, जो कि चुनाव हार गए। दूसरे नंबर पर रहे ये रहे मनीष सिसोदिया, जो कि चुनाव हार गए, बचा नहीं पाए, कांग्रेस की वजह से चुनाव हारे। तीसरे नंबर पर आपके सामने ये रहे अवध ओझा, जो कि अपना चुनाव बचा नहीं पाए, चुनाव हार गए। चौथे नंबर पर यहां पर सौरभ भारद्वाज रहे, जो चुनाव हार गए और अपनी सीट नहीं बचा पाए। तो चार टॉप 4 लोग चुनाव हार गए। आतिशी यहां पर किसी तरीके से 3521 वोटों से चुनाव जीत पाई हैं, ऐसे तैसे जैसे जैसे आतिशी यहां पर चुनाव जीतती हुई दिखाई दी प्रज्ञा जी। अब एक बार की नजर आप डालिए तो ये पार्टी वाइज समीकरण है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत है, उस वोट प्रतिशत में नीले रंग का जो बार है वो ये दिखाता है कि यहां पर आम आदमी पार्टी को सिर्फ इतना वोट मिला और भारतीय जनता पार्टी को इतना वोट मिला। इसको अगर आंकड़ों में हम देखेंगे तो आंकड़े आपके सामने हैं। नंबर फर्स्ट पर जो ब्लू कलर का लिखा हुआ है आम आदमी पार्टी, उसको 43% वोट मिले हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो भगवा दिखाई दे रहा है, ये जो भगवा रंग है, इस भगवा रंग में 45% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। यानी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सरकार बनाने वाले मतों में सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा जी 2% मतों का अंतर रहा है। 2% से आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। जबकि कांग्रेस जो ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वें नंबर पर यहां पर दिख रही है, पोजीशन पर है। 9वें पोजीशन पर मींस कि इस तालिका में 9वें पोजीशन पर है, उसको 6% वोट यहां पर मिलता हुआ दिखाई दिया है। कांग्रेस को 6% वोट, अगर ये 6% वोट साथ में मिलते आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तो निश्चित ही प्रज्ञा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इफ नहीं है, कोई बट नहीं है, निश्चित ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकार बनती। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर भाजपा के आगे सत्ता की थाली परोस दी है, इसमें कोई दो राय नहीं, किंतु परंतु नहीं है। ये एनालिसिस साफ बतलाता और दिखलाता है। मुझे नहीं लगता कि इतना क्लियर कट एनालिसिस किसी भी जगह आपको देखने मिलेगा, लेकिन मैंने जो डेटा और आंकड़ा निकाला है इसके हिसाब से, ये इलेक्शन कमीशन का डेटा और आंकड़ा है, चुनाव आयोग का डेटा और आंकड़ा है, उसके लिहाज से मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पर एक चीज और छूट रही है जिसकी बात करना बेहद जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो अधूरी रह जाएगी, मिल्कीपुर। इसके साथ में मिल्कीपुर का भी इलेक्शन हो रहा था। मिल्कीपुर का डेटा ये आपके सामने रहा और मिल्कीपुर के बाय इलेक्शन में 31 राउंड में काउंटिंग हुई और 31 राउंड की काउंटिंग में जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं चंद्रभान पासवान यहां पर प्रज्ञा जी आपको 61,710 वोटों से चुनाव जीते हैं, 61,710 वोटों से। और यहां पर अजीत प्रसाद को
वोट मिले हैं वो वोट मिले हैं 84,687।